ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है और बंगाल से संबंधित है। आपको पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संपर्क के ऐतिहासिक कार्यक्रम में नक्सलबाड़ी गए थे। उन्होंने नक्सलबाड़ी से अपनी यात्रा की शुरुआत इसलिए की कि नक्सलबाड़ी भारत के राजनीतिक इतिहास में हिंसा और संघर्ष का केंद्र रहा है। आज वहां भाजपा के साथ बदलाव की किरण दिखाई पड़ी है। वहां की पंचायत में हमारी एक प्रतिनिधि भी जीती है महिला। इस दृष्टिकोण से उनकी यात्रा हुई थी। और आपने ये भी देखा होगा कि वहां एक आदिवासी परिवार के राजू महली और गीता महली के घर पर उन्होंने भोजन भी किया था और उनके भोजन की तस्वीर टीवी और अखबारों में भी बहुत विस्तार से आई थी। और गीता महली का एक वक्तव्य भी चला था टीवी में और अखबारों में कि पहली बार इतने बड़े स्तर का नेता हमारे घर पे भोजन करने आया। सादा भोजन हुआ था। इट इज ऑल इन पब्लिक डोमेन। कल तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने गीता महली और राजू महली को जबरन अगवा कर लिया। हमारी भाजपा के यूनिट ने सिलीगुड़ी में केस दर्ज कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां केस दर्ज नहीं किया गया। और आज हमें बंगाल से जो खबर मिली है कि सुबह वो लोग आए और उन्होंने अपने को तृणमूल कांग्रेस का समर्थक बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके घर के सामने पुलिस भी खड़ी है। और दूसरे दिन अध्यक्ष जी भवानीपुर गए थे, जो वहां की मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है। और वहां जिस कार्यकर्ता के घर पर वो गए थे, मिले थे और मोहल्ले के लोगों से बातचीत किए थे, वहां भी उन कार्यकर्ताओं पर दबाव पड़ रहा है टीएमसी में आने के लिए। ये बहुत बड़ी चिंता और त्रासदी की बात है कि बंगाल पहले वामपंथ के हिंसा और खौफ से पीड़ित था और आज का बंगाल टीएमसी की हिंसा और खौफ से पीड़ित है। इट इज इंडीड अ ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स दैट Bengal for long years was the victim of the overpowering fear and reckless violence of the left. And now it is the victim of the reckless violence and overpowering fear of the TMC. मतलब एक आदिवासी पति पत्नी सादगी का जीवन उत्साह से भारत के सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हैं। इतना भी टीएमसी को सहनीय नहीं है। और जो मैंने बताया कि ये दबाव में उनको टीएमसी का सदस्य बनाया गया है। आज मुझे ममता जी से एक सवाल पूछना है, क्या इस तरह से दबाव देकर वो लोकतंत्र के प्रवाह को रोक सकती है? टुडे आई वुड लाइक टू आस्क द बंगाल चीफ मिनिस्टर. She's a very seasoned leader. She has also fought for coming up in the public life of her state. But can she stop the march of democratic feelings by the use of force? मेरे ख्याल में उनको अतीत से सीखना चाहिए। जब भी इस तरह से दबाव दिया गया है, उसकी प्रतिक्रिया होती है और जनता टूटती है और दूसरे के साथ जुड़ती है। और बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, तो मैं ये अपेक्षा करूंगा। उसके पहले हमारे मंत्री बाबुल सुप्रियो पर हमला हुआ था, आप जानते हैं कैसा कैसा केस बनाया गया। रूपा गांगुली जो हमारी राज्यसभा की एमपी है, उन पर हमला हुआ था। शारदा और नारदा घोटाले में कार्रवाई के कारण बौखलाहट है, तो ये कार्रवाई रुकेगी नहीं, क्योंकि ये कार्रवाई एविडेंस पर होती है और वो तो पब्लिक डोमेन में। लेकिन इस गुस्सा का परिणाम एक साधारण आदिवासी परिवार को क्यों भोगना पड़ रहा है? क्या नक्सलबाड़ी के जहां शांति है, जहां सरल, सहज, साफगोई से, ईमानदारी से बोलने वाले आदिवासी रहते हैं
और वो इतने भावुक हुए कि उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नेता हमारे यहां पहली बार खाया, केले की पत्तल थी, साधारण व्यंजन था, क्या इतना भी टीएमसी की सरकार को बर्दाश्त नहीं है? वी कंडेम इट आउटराइट, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और ऐसे कदमों से भाजपा का विस्तार नहीं रुकने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल यह बनता है कि बंगाल में क्या बनाया जा रहा है। अभी मैं भी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के क्रम में हुगली गया। हनुमान जयंती के समय में आप शोभा यात्रा निकाल नहीं सकते, रामनवमी के समय आप शोभा यात्रा निकाल नहीं सकते, विजयदशमी में जो भसान होता है मां दुर्गा का, उसके लिए हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो एक तरफ ओपन एज अपीजमेंट ऑफ वन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी बाय रैबिड मिसयूज ऑफ स्टेट पावर, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल विरोध को रोकना पुलिस के दुरुपयोग करके, ये दोनों एक साथ चल रहा है। ये राजनीति न लंबी चलेगी न लंबे समय तक इसे स्वीकार किया जाए। और क्योंकि ये विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा के साथ था, इसलिए भाजपा ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। भाजपा पूरी हिम्मत और बहादुरी के साथ हमने बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहेगी और जो हमारे समर्थक शुभचिंतक हैं उनके साथ खड़ी रहेगी। आज शाम में 5:30 बजे भाजपा का एक डेलीगेशन राज्यपाल के पास जा रहा है इन घटनाओं को अपना इनका वहां जो भी होगा वहां के लोग बोलेंगे। लेकिन ये विषय राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए उठाया जा रहा है कि ये राजनीतिक प्रतिरोध की हिंसा का टेक्स्ट बुक केस है। इट इज ए टेक्स्ट बुक केस ऑफ रिवेंज पॉलिटिक्स। दूसरा, ये रिवेंज पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा ये है कि इसमें एक साधारण आदिवासी परिवार को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। और तीसरा, अमित शाह जी की यात्रा की सफलता से तृणमूल कांग्रेस घबरा गई है। शायद ऐसा बहुत कम देखा गया है कि भाजपा की इतनी निर्णायक जीत पर जीत हो जा रही है, लेकिन एक दिन आराम करने की बजाय अमित शाह जी देश का दौरा कर रहे हैं, जिसकी रूपरेखा मैंने भुवनेश्वर के प्रेस में रखी थी उनके उद्घाटन भाषण के बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम।